हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ संध्या मुरैना। आज मैंने जब सुबह उठकर दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसमें एक ऐसी खबर दिखाई दी जिसने कि मेरे हृदय को विचलित कर दिया और मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि भिंड की खबर है। ये भिंड में एक गुड्डू खान नाम के व्यक्ति ने एक 5 साल की लड़की को शादी में से अगवा कर उसके साथ रेप किया और उसको रात में उसके घर के सामने ही छोड़ गया। ऐसा न्यूज़पेपर में दिया गया था। सुनकर मन बहुत ही व्याकुल हो गया कि अब गुड्डू खान तो 50 साल के थे, उनको ज्यादा से ज्यादा फांसी हो जाएगी, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं और उसमें भी टाइम लग सकता है। लेकिन जो एक कन्या 5 साल की थी उसका तो पूरा जीवन पड़ा है, अभी उसका तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये लोग फांसी से डर नहीं रहे हैं। अब मेरी समझ में एक बात आई है जो मैं उन सारे पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूंगी जिनके के लड़कियां हैं। हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वह लड़कियों के लिए बहुत सारे काम करती है और जो भी लड़कियां मतलब कि पैदा करता है उनको आजकल बिल्कुल सेव करके रखा जा रहा है और उनका कहना है कि आप लोग चिंता ना करें, लड़कियों की रक्षा करना हमारी ड्यूटी है। तो सभी लोग आजकल एक लड़की ही करके रह गए हैं कि कोई बात नहीं, लड़का लड़की आजकल एक समान है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आजकल पेरेंट्स श्योर हैं कि कोई बात नहीं, अगर एक लड़की है तो भी चलेगा, अगर 2 लड़की हो गई हैं तो भी कोई बात नहीं है। अब अबॉर्शन वगैरह करवाने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन अब लड़कियां तो कर ली और लड़कियां होने वालों के हो गई हैं, कोई रोक नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना लड़कों की कोई अब चाहत रही है, क्योंकि आजकल देखा गया है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। तो माँ बाप की सेवा भी वो प्रॉपर करती हैं और यूं कहिए कि कभी कभी तो वो लड़कों से भी ज्यादा अच्छा काम करती हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि अब लड़कियां हो गई हैं, इनकी सेफ्टी कैसे की जाए। एक्चुअली ये जो भेड़िया जिनको हम कहना चाहेंगे, ये भेड़िया जो लोग हैं वो लोग अब छोटे बच्चों को शिकार बना रहे हैं। बड़े लोगों पर तो उनका हाथ चल नहीं पा रहा है, तो वो अब सोच रहे हैं कैसे भी करके इन छोटे बच्चों के साथ दरिंदगी की जा सके। तो ये अब इन लोगों को ही अपना शिकार बना रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब ड्यूटी किसकी रह गई है, इन लोगों को तो जब फांसी कानून देगा तब मिलेगी। तो मैं चाहती हूँ क्यों ना जो पेरेंट्स हैं उन लोगों से ही ये बात कहूँ कि प्लीज आप लोग जब अपने बच्चों को, बच्चियों को शादी में ले जाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आप उनका हाथ पकड़ कर रखें। आप बिल्कुल भी उस शादी में एंजॉय कर पाए या ना कर पाए, बिल्कुल ना करें, लेकिन अपने बच्चों को प्रॉपर हाथ पकड़कर अपने पास रखें, उनको बिल्कुल ना छोड़ें। यदि वो वॉशरूम जाने की भी बोलते हैं तो भी आप उनके साथ जाएं और शादी में डांस वगैरह जो प्रोग्राम होते हैं उसको भी आप ना देख पाए तो भी चलेगा। लेकिन जो अपने बच्चे हैं, अमूल्य धन है जो आपका, उनका जीवन पूरा खराब हो जाता है और उनके साथ आप लोगों का भी। क्योंकि जब हमारे बच्चों पर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं होंगे जिनको कि दुख ना होता हो। बच्चों से ज्यादा परेशानी उनको भी झेलनी होती है। पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ फांसी जिसको हम देते हैं वह तो ऊपर चला जाता है, 1 साल में, 6 साल में, जितने भी साल में, उसकी बात तो वहीं समाप्त हो जाती है। बट जो जिंदा हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे इतने परेशान उनके सामने जब दिखते हैं तो वास्तव में बहुत ही दुख होता है। तो मैं हर पेरेंट्स से यह कहना चाहूंगी, आप लोग जहां भी जाएं, चाहे शादी में जाएं या मेला देखने जाएं, कहीं भी बच्चों को ले जाएं, तो प्लीज उनका ध्यान ऐसे रखें जैसे कि कोई अपनी अंदर जो अपनी आत्मा होती है, अपनी जान होती है, इसी तरह संभाल के रखें। उनको बिल्कुल भी ना छोड़ें। किसी अंकल, किसी आंटी, किसी पर भी विश्वास ना करें, यहाँ तक कि किसी रिश्तेदार पर भी विश्वास ना करें। आजकल जमाना नहीं है कि हम किसी पर विश्वास कर सकें। अपने बच्चों को देखने की जिम्मेदारी अब हमारी है और हमें उसको पूरी तरह से उठाना है। यदि हम सभी पेरेंट्स ऐसा करेंगे तो निश्चित ही
हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ कोई क्राइम नहीं हो पाएगा। कैसे कि जब हम उनको छोड़ेंगे ही नहीं। कभी कभी क्या होता है, देखने में आया है कि पेरेंट्स शादी में इतने खाना खाने में बिजी हो जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं कि फिर वो अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते। सोचते हैं वो सामने ही तो खड़े हैं, कहाँ जाएंगे। लेकिन जो बेकार लोग हैं उनकी निगाह आपके बच्चों के ऊपर ही रहती है। वो किसी भी तरह उनको बहला फुसलाकर, अंकल बनकर, आंटी बनकर आपके बच्चे को ले जाएंगे। फिर उसके साथ जो होता है उसके बाद आपको पता चलता है। 1-2 घंटे तो आपको भी समझ में नहीं आता है। सोचते हैं बच्चा यहीं कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ घूम रहा होगा, आसपास में ही चला गया होगा। लेकिन जब उसके साथ कोई घटना ऐसी बुरी घटित होती है जो जीवन भर आपको और उस बच्चे को, बच्ची को परेशान करेगी, तो आप लोगों को कैसा लगेगा। इससे अच्छा है कि पुलिस अपना काम जब करेगी तब करेगी, उससे पहले हम पेरेंट्स को ही अपना काम करना है। हमें अब अपने बच्चे को बिल्कुल भी कहीं अकेला नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हो सकता है हमें परेशानी भी होगी, हम शादी ढंग से नहीं देख पाएंगे, होने दें। अगर एक बार आपको बेकार वाली परेशानी लग गई, आपके बच्चे के साथ कुछ हो गया, तो फिर वो परेशानी तो आप लोगों को जीवन भर ढोना है। इसलिए प्लीज, आप एक पेरेंट्स हैं, अब आपकी जिम्मेदारी डबल हो गई है। चलो पहले तो सोचते थे कि लड़कों के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, लेकिन आजकल लड़के भी सेफ नहीं है। तो प्लीज, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अब उसको संभालने की जिम्मेदारी, जब तक वो 14-15 साल के ना हो जाएं, उनमें समझ ना आ जाए, तब तक आप लोगों को ही देखना है। कोई दुर्घटना हो, इससे अच्छा है कि हम उनके ढाल बनकर उनके साथ हमेशा रहें। और आप लोग ऐसा जरूर करेंगे, कर पाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो सारी नजर हम अपने बच्चे पर रखें कि इसको कहीं कोई पकड़ तो नहीं रहा। क्योंकि अब ये लोग इतने शातिर हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चों को ही शिकार बना रहे हैं। तो जिम्मेदारी हमारी एक पालने के साथ साथ, लड़की हो जाए किसी के, चाहे 4 लड़की हो जाए, 2 हो जाए, खाने पीने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है जितनी कि उनको पालने में और उनकी देखभाल करने में आ रही है। तो अब जिम्मेदारी किसके ऊपर है? एक माँ के ऊपर। पापा से ज्यादा जिम्मेदारी एक माँ के ऊपर रहती है। वह थोड़ा और ज्यादा सजग हो जाए। वैसे तो हर माँ अपने बच्चे की देखभाल बहुत ही अच्छी तरह से करती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो भिंड से ये लड़की को कोई कैसे ले जा सकता था, बताइए। 5 साल की लड़की के साथ जब ऐसी ट्रेजेडी होती है तो उनके पेरेंट्स पर कितना आसमान टूट पड़ता होगा। और वो तो पेरेंट्स हैं। यहाँ तक कि जब मैंने ये खबर सुनी आज, तो मेरा दिल इतना दुखी हो गया कि मैंने ना चाहते हुए भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहा। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ, प्लीज हाथ जोड़कर आप लोगों से ये मेरी प्रार्थना है, अपने बच्चों का ध्यान अब आप लोग रखिए। क्योंकि कानून तो बाद में आता है, तब तक हमारे साथ जो घटना घट जाती है उसको हम भुला नहीं सकेंगे। पूरे जीवन भर आप भूल नहीं पाएंगे। जब तक आपकी बच्ची जिंदा है और आप जिंदा हैं, आप इस सदमे से उबर ही नहीं सकते। चाहे उस व्यक्ति को फांसी 1 बार नहीं 1000 बार हो जाए, लेकिन आपका जो दुख है ना, वो कभी कम नहीं होगा। वो व्यक्ति तो ऊपर चला जाएगा मिनटों में, सेकंड में, लेकिन आप अपनी बच्ची को देख देख कर जीवन भर रोएंगे। तो प्लीज, मेरा यही मैसेज है आज इस वीडियो को बनाकर, कि आप लोग अपने बच्चे को कहीं, किसी प्लेस पर, किसी भी रिश्तेदार के साथ कहीं ना भेजें। आज का जमाना बहुत खराब हो गया। इसी को तो बोलते हैं घोर कलयुग की शुरुआत। तो वो हो चुकी है, ऐसा कई लोग बोल रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि अपने बच्चे हैं, उनका ध्यान हमको ही रखना है। तो प्लीज, मेरा ये जो वीडियो है आप लोग अपने रिश्तेदार में सब जगह शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। टेक केयर एवरीवन।